नमस्कार मित्रों और मेरे प्रिय छात्रों, बटरफ्लाई चैनल में आपका स्वागत है। हम विज्ञान के 19वें पाठ चुंबकीय क्षेत्र के गुणधर्म का स्वाध्याय लेकर प्रस्तुत हैं। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों पर योग्य शब्द लिखो। औद्योगिक क्षेत्र में उपयोग में लाए जाने वाले चुंबक बनाने के लिए लोहा, कोबाल्ट एवं निकिल मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र गत्ते और प्लास्टिक से आर पार जा सकता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चुंबकीय रेखाओं की सहायता से दर्शाई जाती है। प्रतिकर्षण चुंबकत्व की सही कसौटी है। मैं किससे जोड़ी मिलाऊं? आइए देखते हैं कैसे जोड़ी मिलाएं। चुंबकीय दिग्दर्शी सूची चुंबक, अलमारी का दरवाज़ा चुंबक, प्रतिकर्षण अत्यधिक चुंबकीय बल, चुंबकीय ध्रुव सजातीय ध्रुव। अब आइए कुछ प्रश्नों के उत्तर यहाँ दिए गए। तीसरे में नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। कृत्रिम चुंबक बनाने की दो विधियों में अंतर बताओ। यहाँ पर देखिए, कृत्रिम चुंबक बनाने की दो विधियाँ हैं। यहाँ पर ये दोनों चीज़ें लिखनी हैं। चुंबकत्व निर्माण करने की इस विधि को एक स्पर्शी विधि कहते हैं। इस विधि द्वारा निर्मित होने वाला चुंबकत्व कम क्षमता और अल्पकालिक होता है। दूसरा है, इस विधि को द्विस्पर्शी विधि कहते हैं। इस विधि द्वारा निर्मित होने वाला चुंबकत्व एक स्पर्शी विधि के द्वारा निर्मित चुंबकत्व की अपेक्षा दीर्घ समय तक बना रहता है। और इसमें अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किन पदार्थों का उपयोग किया जाता है। देखिए, ये भी पेज नंबर 126 पे है। यहाँ से इसको हमने 3.2 नंबर दिया हुआ है। लोहा, कोबाल्ट और निकिल के मिश्र धातु से चुंबक बनाया जाता है। लोह, निकिल, एल्युमिनियम और टाइटेनियम की मिश्र धातु निपरमैग से चुंबक बनाया जाता है। इसी प्रकार एल्युमिनियम, निकिल और कोबाल्ट से बनने वाली चुंबकीय मिश्र धातु अल्निको है। तो इसका उत्तर यहाँ से यहाँ तक लिखना है। अगला है, टिप्पणी लिखो। चुंबकीय क्षेत्र, आइए चुंबकीय क्षेत्र यहाँ से पेज नंबर 128 पे ब्रिटिश संशोधक माइकल फैराडे ने क्षण चुंबक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने वाली रेखाओं को चुंबकीय बल रेखाएं कहा। चुंबक के चारों ओर जिस भाग में वस्तु पर चुंबकीय बल कार्य करता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ये देखिए, ये जो यहाँ पर क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग, ये जितना चुंबक जहाँ तक बल काम कर रहा है वो चुंबकीय क्षेत्र है। हाँ, अगला प्रश्न है, चुंबकीय दिग्दर्शी में सूची चुंबक का उपयोग क्यों किया जाता है। क्योंकि जो सूची चुंबक है वह आसानी से घूम सके। जब आसानी से घूमेगी तभी वो दिशा को बता सकेगा, इसलिए इसका उत्तर यहाँ है। इसी तरह से लिखते हुए ये पूरा लिख देना है तो इसका उत्तर हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और उसकी दिशा की सहायता से आकृति की सहायता से स्पष्ट करो। आइए यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र में जहाँ बल रेखाएं विरल होंगी वहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम होती है, और जहाँ बल रेखाएं सघन होंगी वहाँ तीव्रता अधिक होती है। और इस प्रकार से ये दोनों चित्र देखिए, ये दोनों चित्र, जहाँ पर बल रेखाएं ज़्यादा होंगी वहाँ सघन रेखाएं होंगी और जहाँ कम होंगी वहाँ विरल रेखाएं होंगी। ये चित्र भी देखो और यहाँ से इस प्रश्न को भी लिखना है। इसके बाद है, पहले समय व्यापारी मार्गक्रमण करते समय चुंबक का उपयोग कैसे करते थे। इसको पहले व्यापारी चुंबक दिक्दर्शी सूची चुंबक का उपयोग करते थे, और उड़ते हुए पक्षियों के आधार पर भी वे दिशा का ज्ञान लगाते थे, और सूर्योदय और सूर्यास्त के आधार पर भी वो दिशा का मार्ग करते थे। लेकिन चुंबक द्वारा जो दिशा का ज्ञान करते थे वो क्षण चुंबक और दिग्दर्शी चुंबक दोनों का उपयोग करके वो मार्गक्रमण करते समय वो दिशा की जानकारी प्राप्त करते थे। धन्यवाद।